गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि NCHM JEE 2024 के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। इसी के साथ इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, साथ ही कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट को कितना पैसा लगेगा, ये सब कुछ पूरी डिटेल तरीके से जानने वाले हैं गाइस। और साथ ही कल के डेट में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसमें मैंने पूरी डिटेल तरीके से बताया है कि इसमें NCHM JEE 2024 का जो है वो डेट ऑफ एग्ज़ाम क्या होने वाला है, आपका मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या है, आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड और भी पूरी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उस वीडियो में है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड अभी NCHM JEE 2024 के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए लास्ट तक देखें ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आपसे कुछ भी मिस ना हो। इसी के साथ होटल मैनेजमेंट हेल्पर को इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्क्लेव में एक्सीलेंस इन करियर काउंसलिंग का अवार्ड भी मिला था। और साथ ही अभी 2023 में लेजेंड शेफ संजीव कपूर की तरफ से गाइस बेस्ट होटल मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल का अवार्ड भी मिला। ये छोटा सा इंट्रो सभी नए स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी नए होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने वाले हैं या फिर जो स्टूडेंट ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। सो चलो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो गाइस, NCHM JEE 2024 के ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने NCHM सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आते ही सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे एडमिशन टू 3 ईयर BSc HHA 2024 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो आपके सामने में इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है गाइस। मैं इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां पे भी जाकर के आप सिंपली क्लिक करके इस वेबसाइट तक आ सकते हो। ये जो आपका NCHM सिटी JEE होने वाला है इसको NTA कंडक्ट करवाती है, इसलिए हम जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे वो भी NTA के ऑफिशियल वेबसाइट से ही फिल करेंगे गाइस। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने में इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। अब सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन में जाकर के ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है इसको डाउनलोड कर लोगे। एक बार इसको खुद से भी पढ़ लोगे तो आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, तो अभी इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड आप कर लेना। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ में आप देख लोगे NCHM क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन जो है इस पर सिंपली क्लिक करना होता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने में इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है गाइज। अब यहाँ पे देखो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर है एंड साथ ही यहाँ पे लॉगिन का भी ऑप्शन है। मीन्स जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है वो यहाँ पे सिंपली लॉगिन करेंगे और जो अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पे क्लिक करेंगे गाइस। तो अभी हम लोग क्योंकि पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने में इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। ये थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन है, इसको भी आप एक बार ध्यान से पढ़ लोगे। यहाँ भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे देख लो जो आपका NCHM JEE 2024 का जो एग्ज़ाम फ़ी है वो कुछ इस तरीके से है। जो जनरल OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल या फिर OBC कैटेगरी से जो भी स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनके लिए 1000 रुपये है एग्जामिनेशन फ़ी। जो जनरल EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 700 है, चाहे वो मेल हो या फिर वो फीमेल। SC ST और PWD शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए 450 रुपये यहाँ पे है। और जो भी थर्ड जेंडर से आते हैं उनके लिए भी यहाँ पे 450 चार्ज रखी गई है गाइज। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। तो इन सभी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वाला जो लाइन है इस पे, देन यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है गाइस। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो आपके सामने में इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। इसमें जो भी आपका पर्सनल डिटेल्स है उसको आप फिल कर लोगे। जैसे कि यहाँ पे कैंडिडेट नेम्स है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल एड्रेस है, ये सब कुछ आप एक बार क्लियरली अच्छे से फिल कर देना। अगर किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन आपको आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताओ, कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। अब यहाँ पे आप अपने आइडेंटिटी टाइप में देख लोगे पर्सनल डिटेल्स में ही पे आप ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक का पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर किसी भी क्वालिफाइंग एग्जाम का आप एडमिट कार्ड लगा सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो। साथ ही अगर आपके पास वोटर ID कार्ड है तो आप वो भी लगा सकते हो यहाँ पे। इसको फिल कर लेने के बाद सिंपली अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है आपका प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस में आप सिंपली अपना प्रेमिसेस नंबर है, आपका लोकेलिटी है, साथ ही आपका कंट्री है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, इसको आप फिल कर दोगे। नेक्स्ट यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर दोगे, टिक कर दोगे यहाँ पे। देन आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है आपका चूज पासवर्ड गाइस। सो यहाँ पे आपको सिंपली पासवर्ड चूज करना है अपना। याद रखना कि जो भी आपका पासवर्ड हो उसमें आप नंबर और लेटर दोनों ही मिला करके आप यहाँ पे अपना पासवर्ड बना देना। सपोज कि आपका नाम राघव है, सो आप राघव @123 कर देना, कैपिटल R कर देना। सो ऐसे इजी है, सिंपली पासवर्ड आपका यहाँ पे बन जाएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप देख लोगे यहाँ पे व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, जो भी है वो डाल देना, या फिर व्हाट इज़ योर बर्थ सिटी।
जो भी आपको रखना है सिक्योरिटी क्वेश्चन में दे करके सिंपल यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर देके नेक्स्ट है यहाँ पे सिक्योरिटी पिन। तो यहाँ पे ये जो एक कैप्चा सा आपको दिख रहा है ये सिक्योरिटी पिन, इसको फिल कर लेने के बाद सिंपली आप सबमिट कर दोगे। जैसे आप सबमिट करते हो आपके सामने में इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। अब ये है आपका रिव्यू पेज, यहाँ पे आप क्लियर तरीके से देख लोगे ज़रा ध्यान से कि अगर आपका कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं कुछ है आपके पर्सनल डिटेल्स में, आपके प्रेजेंट एड्रेस में, आपके परमानेंट एड्रेस में, कहीं भी कुछ भी अगर गलती आ रहा है आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपली सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर सकते हो गाइस। तो सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे आपको वेरीफाई करना होता है कि आपका सब कुछ सही है या नहीं। सो सिंपली यहाँ पे कैंडिडेट नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, मदर नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड साथ ही एड्रेस, इन सभी पे क्लिक करने के बाद ये नीचे आई एग्री पे क्लिक कर देने के बाद सिंपली हमने यहाँ पे सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देना। अगर आपको चेंज करना है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे गाइस। अब यहाँ पे एक कंफर्म वाला एक और पॉपअप आता है तो यहाँ पे सिंपली यस कर देंगे। यस करते ही जो है ये आपका सबमिट हो जाता है और सबमिट होते ही आपके ईमेल पे एक OTP आ जाता है। उस OTP को आप यहाँ पे सिंपली डाल दोगे। OTP फिल करने के बाद नीचे यहाँ पे एक कैप्चा सा आपको दिख रहा है, ये सिक्योरिटी पिन फिल कर दोगे। फिल करने के बाद यहाँ सिंपली हम लोगों ने वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो आपके सामने में इस तरीके से एक नया इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। अब यहाँ पे देख लोगे आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है। अब यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपके ईमेल पे सेंड कर दिया गया है। आप अपने अगर आपको नॉर्मल नहीं दिख रहा है आपके इनबॉक्स में तो आप सिंपली अपने जंक फोल्डर में भी जा करके देख सकते हो। तो आपके मेल पे ये मिल जाएगा। देन यहाँ आपको लॉगिन करना होगा गाइस। सो एप्लीकेशन नंबर आप अपने ईमेल आईडी से देख करके और जो भी आपका पासवर्ड आपने सेट करा है वो पासवर्ड फिल करके नीचे ये जो सिक्योरिटी पिन है ये कैप्चा सा इसको फिल कर दोगे। फिल करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे लॉगिन कर देना है। लॉगिन करते ही आपके सामने में इस तरीके से जो आपका प्रोफाइल है वो ओपन होकर के आ जाता है। अब ये है आपका प्रोफाइल, यहाँ पे आप देख लोगे आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट दिखेगी। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो है एप्लीकेशन फॉर्म गाइस। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे इनकम्प्लीट दिख रहा है, साथ ही फी पेमेंट का भी जो है वो इनकम्प्लीट दिख रहा है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ये प्रोसेस किया नहीं है। सो यहाँ पे सिंपली जो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म हाईलाइट हो रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो आपके सामने में इस तरीके से जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ पे पहले से ही जो है आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस ये आपका फिल रहेगा। आपको सिंपली यहाँ पे अगर सब कुछ सही है तो ये कैप्चा जो है, ये कैप्चा सिक्योरिटी पिन, ये सिंपली फिल करके आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपका जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो सेव हो जाता है गाइस यहाँ पे सक्सेसफुली। अब आगे आप देख लोगे आपके पास एक इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स फॉर्म है ये, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो प्री फिल रहेंगी तो आप उस चीज़ को, उन सारी चीज़ों को देख लोगे। देन यहाँ पे जो है आपके पर्सनल डिटेल्स फॉर्म में कुछ चीज़ें प्री फिल्ड होंगी, मीन्स पहले से भरी रहेंगी, तो आप उन चीज़ों को देख लोगे और बाकी जो भी सेक्शंस या इसमें नहीं भरा हुआ है उसको आपको फिल करना है गाइस। तो उन सभी चीज़ों को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या फिल नहीं है, उसको हम लोग अभी पहले फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप नेशनलिटी में इंडियन ही आएगा तो यहाँ पे इंडियन आप फिल कर दोगे। देन यहाँ पे कैटेगरी में है गाइज, सो कैटेगरी में जनरल है, जनरल EWS है, OBC NCL है, SC और ST कैटेगरी है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप अपना कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। बड़े सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स के पास उनका EWS सर्टिफिकेट नहीं होता है या फिर किसी OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का OBC NCL वाला सर्टिफिकेट नहीं होता है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी वैसे स्टूडेंट्स जिनके पास उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है या फिर जिनके पास है भी, आप समझ लो कि यहाँ पे दो तरीके का कैटेगरी सर्टिफिकेट मिलता है बेसिकली इंडिया में हम लोगों के पास। एक होता है जो नेशनल लेवल पे होता है, मेरे को प्रॉपर याद नहीं आ रहा कि वो क्या होता है, मीन्स जो ऑल ओवर इंडिया में चलता है कंट्री लेवल पे, और एक रहता है जो अपने स्टेट लेवल पे होता है गाइस। तो यहाँ पे जो नेशनल वाला है वो चलेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखना खास करके, क्योंकि बाद में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है जब भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम आती है, आपका डॉक्यूमेंट्स कई बार रिजेक्ट कर दिया जाता है सेंट्रल वाला नहीं होने की वजह से। सो आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है या फिर जो भी PWD के वाले कैंडिडेट हो तो आप अपना सर्टिफिकेट जो सेंट्रल लेवल पे होता है वो वाला ही रखें। नेक्स्ट है यहाँ पे आर यू डायबिटिक, तो अगर जो डायबिटिक है वो येस करेंगे, जो नहीं है वो नो करेंगे। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं क्यों ये सारा ऑप्शन इसमें डाला गया है। देन है यहाँ पे एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स या फिर गार्जियन, तो वो जो भी है आपका वो आप यहाँ पे
सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे आयु कश्मीरी माइग्रेंट्स, अगर आप कश्मीर से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे यस करना, नहीं तो नो करोगे। फिर से प्लेस ऑफ क्लास 12 क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्कूलिंग, सो अगर सिटी टाउन जो भी है डाल देना। इस सबसे यार मैं सच बताऊँ कुछ खास ऐसा फर्क नहीं पड़ता, आप ये सब वैसे भी भर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं वेदर इंग्लिश इज वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट इन क्लास 12, तो यहाँ पे अगर आपके 12th में इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट था तो आप यहाँ पे यस करोगे, ठीक है। देन यहाँ पे आ जाते हैं टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ क्लास 12 क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो जो भी आपका स्कूल है, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, केंद्रीय विद्यालय, जिस भी तरीके का है, तो आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद सिंपली यहाँ नीचे जो ये कैप्चा एक बार फिर से रिव्यू कर लेना इस पेज को। देन यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेने के बाद आई एग्री पे क्लिक करके सिंपली भाई हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो आपके सामने में इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। अब यहाँ पे है आपका आधार डिटेल्स बोल रहा है, सो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर दे दोगे, अगर है तो यस करोगे, नहीं तो नो कर देना। वैसे दे ही दो, यस ही कर देना, आधार नंबर अभी के टाइम पे सभी के पास ही रहता है। सो आधार नंबर यहाँ पर दे करके नीचे कुछ कंसेंट दिए गए हैं, इसको भी आप पढ़ करके टिक कर लेना। टिक करने के बाद सिंपली कैप्चा देने के बाद आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना, सॉरी। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करोगे आपके सामने में एक और नया इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे है अप्लाई फॉर क्वेश्चन पेपर मीडियम फर्स्ट चॉइस फॉर एग्जाम स्टेट, इसको मैं आपको क्लियर बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई फॉर पे आप क्लिक करके NCHM JEE 2024 आएगा, इसको क्लिक कर देना, सेलेक्ट कर लेना। देन यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मीडियम में इंग्लिश, जिनको इंग्लिश मीडियम में चाहिए वो इंग्लिश करना, जिनको हिंदी मीडियम में अपना क्वेश्चन पेपर चाहिए रहेगा आप वहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट चॉइस फॉर एग्जाम स्टेट, आप कौन से स्टेट में अपना एग्जाम देना चाहते हो। यहाँ पे टोटल आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मीन्स अब यहाँ पे देखो आपके प्रेफरेंस वाइज जो है वो आपको अलॉट किया जाएगा, मीन्स आपको उसी स्टेट में या फिर उसी सिटी में आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। तो जहाँ पे आप जाना चाहते हो, सपोज कि मैं पहले बिहार स्टेट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ बिकॉज आई एम फ्रॉम बिहार, सो यहाँ पे मैं पहले बिहार सेलेक्ट करूँगा। तो उसमें चांसेस ऐसा रहता है कि जिसको आप फर्स्ट चॉइस में रखोगे ज़्यादा चांसेस होता है कि आपका उसी स्टेट और उसी सिटी में एग्ज़ाम सेंटर रहे। सो फर्स्ट चॉइस में आपको जो भी स्टेट देना है वो स्टेट डाल दोगे। फिर देने यहाँ पे फर्स्ट चॉइस फॉर एग्ज़ाम सिटी में भी सेम चीज़ें हैं, जिसको भी आप फर्स्ट में रखोगे उसी सिटी में ज़्यादा चांस है। सेम इसी तरीके से आप फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन स्टेट एंड सिटी कर लोगे। देन यहाँ पे आ जाते हैं फादर गार्जियन एजुकेशन, जो भी है उसको आप यहाँ पे फिल कर देना ध्यान से, कोई बहुत बड़ा खास ऐसा दिक्कत नहीं है, उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इन सबको ईजी होकर के फिल करो, कोई बहुत बड़ा केस नहीं होने वाला है इन सभी चीज़ों से, ठीक है। सो ईजिली इन सारे चीज़ों को आप फिल कर सकते हो। सभी को फिल कर लेने के बाद यहाँ पे ये जो कैप्चा है इसको फिल करके आई एग्री पे क्लिक कर देना। आई एग्री पे क्लिक कर लेने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो आपका एग्जाम सेंटर डिटेल सेव हो जाता है सक्सेसफुली। देन यहाँ पे आ जाते हैं हम क्वालिफिकेशन डिटेल्स में गाइज। अब यहाँ पे देख लो आपका 10th का क्वालिफिकेशन देना है। 10th आपने पास कर लिया होगा तो यहाँ पे पासिंग स्टेटस में आपको पास डालना है, पासिंग ईयर आपका जो भी आप वो डाल दोगे। देन यहाँ पे कोर्स स्ट्रीम में ये ऑटोमेटिकली 10th और इक्विवेलेंट होगा वो डाल दोगे। देन आपका बोर्ड नेम, अगर आपका CBSE है आप CBSE डालोगे, आपका कोई स्टेट बोर्ड है आप वो डालोगे, जो कुछ भी है आपका जैसा भी है आप उस हिसाब से डाल देना। स्कूल एंड एड्रेस, स्कूल नेम और उसका एड्रेस जो भी है वो आप यहाँ पे फिल कर लोगे गाइज। रिजल्ट मोड में आपका कैसा था, परसेंटेज था या फिर CGPA है, जिस भी तरीके से है वो भी आप यहाँ पे फिल कर लोगे। टोटल मार्क्स दे देना, ऑब्टेंड मार्क्स दे देना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज ये कैलकुलेट कर लेता है। देन यहाँ पे आ जाएगा आपका 12th क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो जिस तरीके से हम लोगों ने अभी 10th का फिल किया है सेम एज इट इज़ आप 12th का भी फिल कर लोगे। अब यहाँ पे देख लो 12th में अभी है, बड़े सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका 12th पास अभी नहीं होगा, तो वो आप अभी अपीयरिंग करोगे। जिनका भी रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, वो रिजल्ट क्लियर है तो आप यहाँ पे पास पे क्लिक करोगे। जिनके पास अभी रिजल्ट नहीं है, कुछ महीनों में आ जाने वाला है, तो आप अपने में यहाँ अपीयरिंग लिखोगे, राइट। अब यहाँ पे सेम वही चीज़ें हैं, पासिंग ईयर वाला सब जो भी है आप इसको अच्छे से फिल कर लोगे। देन यहाँ पे ये कैप्चा फिल कर लेना। कैप्चा फिल कर लेने के बाद आई एग्री पे क्लिक करके फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं गाइस। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो आपके सामने में एक नया इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। अब बारी है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड की। डॉक्यूमेंट अपलोड में यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो फोटो आपको अपलोड करना है और दूसरा आपका सिग्नेचर डालना है। तो एक आप प्लेन पेपर पे आप सिग्नेचर करके उसका फ़ोटो ले करके आप यहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे
आपको यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आने लगता है, क्योंकि क्या होता है आप जो फ़ोटो लेते हो वो कई बारी साइज़ एक्सीड कर जाता है। मीन्स यहाँ पे जो है मिनिमम साइज़ आपके फ़ोटो का 10 KB होना चाहिए और मैक्सिमम साइज़ 100 KB होना चाहिए। इसी तरीके से सिग्नेचर का जो है वो मिनिमम साइज़ 4 KB और मैक्सिमम साइज़ 100 KB होना चाहिए। तो आप इसको आई लव PDF करके कुछ वेबसाइट्स है, अभी AI के टाइम पे बड़े सारे ऐसा आपको कंप्रेसर मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करके आप उसको अपने फ़ोटो को, अपने सिग्नेचर को कंप्रेस करके तब यहाँ पे अपलोड करना, एक बार में ही अपलोड हो जाएगा। स्टूडेंट्स कई बार इसमें लगे रह जाते हैं कि उनका अपलोड नहीं हो रहा है, एक्सीड हो रहा है, तो वो साइबर कैफ़े का चक्कर लगाने लग जाते हैं। इतना कोई ख़ास बात नहीं है, गूगल का टाइम में, AI का ज़माना है, सब हो जाता है। अब यहाँ पे अपना फ़ोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड कर देने के बाद सिंपली गाइस सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे एक नया इंटरफेस हो जाएगा, रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने में होने वाला है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से एक एक चीज़ आप अपना जो है वो देख लेना कि कहीं कुछ गलती तो नहीं है। अगर कुछ गलती है तो उसको सुधार लो, नहीं है तो फिर आगे यहाँ पे गाइस सबसे पहले तो आप अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, उसको वेरीफाई कर लोगे। तो जो भी नोटिफिकेशंस होंगे ना NCHM सिटी से रिलेटेड, मीन्स ये NTA के इस एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, वो सब कुछ आपके मोबाइल पे मैसेज के थ्रू आता रहेगा। सो प्लीज़ वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, क्लिक हेयर जो है इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे, फिर यहाँ पे आपका OTP आएगा। OTP डालने के बाद इसको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई कर लेने के बाद जो है आपका नंबर वेरीफाई हो जाता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट है आपका। देन इस फॉर्म को अच्छे से रिव्यू कर लेने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करना और नीचे में आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आप यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हो, आपके सामने में इस तरीके से एक पॉपअप आ जाता है। ये भी रिव्यू पेज है कि आपको बस यहाँ पे ना क्लियर करना है कि आपने ये सारा चीज़ चेक कर लिया है और आपका सब कुछ सही है, ठीक है। सो अगर आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सब कुछ सब सही है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे। सबसे पहले माई नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एग्जामिनेशन सिटीज़ एंड इज चेक्ड कैटेगरी। तो इन सभी पे क्लिक करने के बाद आई एग्री पे टिक करके सिंपली फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है गाइस। जैसे ही आप यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हो, आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट आता है आपका पेमेंट वाला पोर्टल। अब पेमेंट ऑप्शन आपका लास्ट बाकी है। आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया है। अब आ जाते हैं यहाँ पे पेमेंट करने के लिए। सो पेमेंट यहाँ पे सिंपली पे नाउ पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करते हो, आपके सामने में एक नया पोर्टल ओपन होकर के आ जाता है और यहाँ पे आपको SBI दिख रहा है, तो SBI पे सिंपली क्लिक कर देना है, क्योंकि इसका जो पेमेंट गेटवे है वो SBI के थ्रू है। तो इस पेमेंट गेटवे को हम लोग क्लिक कर लेंगे SBI पे। SBI पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके सामने में मल्टीपल ऑप्शंस दिख जाएगा। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर आप अपनी UPI से भी प्रोसेस कर सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे UPI से प्रोसेस कर रहा हूँ। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने में इस तरीके से इंटरफेस हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे में आपके पास ऑप्शन है कि आप QR कोड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। तो ईजी है QR कोड के थ्रू, तो मैं यहाँ पे QR कोड के थ्रू इस पेमेंट को कर रहा हूँ। आप चाहो तो आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, जिस भी मर्जी से आप इस पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट कर सकते हो गाइस। सो यही है मेन प्रोसेस। पूरे इसी तरीके से आप इस NCHM JEE 2024 के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है, किसी भी तरीके का डाउट है, तो आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे WhatsApp नंबर दिख रहा है। साथ ही साथ आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हो। और इसी के साथ अब आपने फॉर्म फिल कर लिया है और अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन सही तरीके से स्टार्ट नहीं किया है, तो इस NCHM सिटी JEE 2024 के एग्ज़ाम के लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो आप जा करके वहाँ से देख सकते हो। आप फ्री में भी मॉक टेस्ट एंड ऑल ये सब कुछ दे सकते हो, अपने एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके लिए भी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। ये सब जो भी सीरीज़ है उसका मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा, तो आप सिंपली वहाँ से भी जा करके सब देख सकते हो। अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न है कि आपको गवर्नमेंट होटल मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या फिर आपको प्राइवेट होटल मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, या फिर किसी भी तरीके की कोई भी कन्फ्यूज़न है आपको होटल मैनेजमेंट या NCHM सिटी से रिलेटेड, तो यहाँ पे WhatsApp नंबर दिया गया है, आप यहाँ पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मी एंड माई टीम विल गेट बैक टू यू। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें सभी स्टूडेंट्स के पास। और गाइज आगे अभी NCHM सिटी JEE 2024 से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो, जिससे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि हो कोई सवाल या देना चाहते हो कोई सुझाव, तो आप हमें WhatsApp पे मैसेज करें, हम Instagram पे फॉलो करें। करके आपकी मदद हमें खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।